ईरान का मिसाइल प्रोग्राम। इसराइल ईरान जंग के दौरान आजकल ईरानी मिसाइलों का बड़ा चर्चा है, इसलिए कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल तेल अवीव में सरकारी इमारतों को निशाना बना रहे हैं। हैफा में एटमी तनसीबात को टारगेट किया जा रहा है। यरूशलेम में कई इमारतें मलबे का ढेर बना चुके हैं ये मिसाइल, और कैसरिया में नेतन्याहू के आबाई घर का तो नामो निशान तक मिटा डाला है। ये सब कुछ गैर मामूली है, इसलिए दुनिया को हैरान कर रहा है कि किस तरह इसराइल का 5 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम उसको चकमा देकर, उसको चीट करके ये मिसाइल इसराइल की सरजमीन पर अपने टारगेट्स को एक्यूरेसी के साथ निशाना बना रहे हैं। और किसी को नहीं मालूम कि दुनिया को हैरान कर देने वाले मिसाइल प्रोग्राम के लिए ईरान ने कैसे कैसे और किस वक्त क्या कीमत अदा की। सुनो डिजिटल के प्लेटफॉर्म से मैं हूं उजैर मलिक, और आज हम आपको ये सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ईरानी मिसाइल प्रोग्राम के इस कठिन और पुरखतर सफर का आगाज 1984 में होता है, जब इराक से जंग के दौरान 35 किलोमीटर रेंज वाला ईरानी तोपखाना इराक के 300 किलोमीटर मार करने वाले स्कड बी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के सामने बेबस दिखाई दिया। यही वो मौका था जब ईरानी क़यादत को मजबूत दिफाई मिसाइल सिस्टम की अशद जरूरत महसूस हुई। तो हुआ कुछ यूं कि नवंबर 1984 में हसन तेहरानी मुकद्दम की सरबराही में पासदारान मिसाइल कमांड, जबकि अमीर अली हाजीजादा की सरबराही में एरोस्पेस सिक्योरिटी फोर्स कायम कर दी गई। कमांड ने तेज रफ्तार, ज्यादा वॉरहेड ले जाने वाले और तवील फासले तक मार करने की सलाहियत के हामिल मिसाइलों के हुसूल पर फौरी काम का आगाज किया। हसन तेहरानी मुकद्दम एक ऐसा किरदार जिसने ईरानी कौम को नाकाबिले शिकस्त मिसाइल प्रोग्राम का तोहफा दिया। हसन मुकद्दम बेशबहा कुर्बानियों के बाद 12 नवंबर 2011 को एक मिसाइल तहकीक के दौरान पुरस्कार धमाके में अपने साथियों समेत शहीद हो गए, जबकि ईरानी मिसाइल प्रोग्राम से वाबस्ता दूसरी अहम तरीन शख्सियत एरोस्पेस फोर्स के सरबराह मेजर जनरल अमीर अली हाजीजादा हालिया इसराइली हमले में शहीद हुए, जिन्होंने शहादत से एक रोज कबल ईरान को एक और तबाहकुन मिसाइल दिया। यानी आखिरी सांस तक वो ईरान को जदीद तरीन मिसाइलों से लेस करते रहे। हसन मुकद्दम और अमीर अली हाजीजादा की सरबराही में अगस्त 1984 में ईरानी वफ्द ने शाम और लीबिया का दौरा किया, लेकिन हुआ कुछ यूं कि इस दौरे के दौरान शाम ने तो ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल देने से साफ मना कर दिया। हसन मुकद्दम की सरबराही और अलबत्ता लीबिया के कर्नल कज़ाफी ईरान को रूसी स्कड बी मिसाइल देने पर तैयार हो गए। ईरान ने लीबिया से 30 स्कड बी मिसाइल खरीदे, और इस पहले मरहले के बाद मिसाइलों की पहली खेप के साथ तकनीकी माहिरीन की टीम भी तेहरान पहुंची। मार्च 1985 में ईरान ने अपना पहला स्कड बी मिसाइल इराकी शहर किरकुक में तेल का कुआं उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया। जंग के दौरान ईरान ने इराक के खिलाफ 121 स्कड बी मिसाइल फायर किए, जिनसे काफी बड़े पैमाने पर तबाही फैली। इराक पर ईरानी मिसाइल हमलों ने अरब ममालिक को खासी तशवीश में मुब्तला कर दिया। अरब लीग की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया, जिसके बाद कर्नल कज़ाफी ने अपने मुशीरों को वापस बुलाया। लीबिया के मुशीरों ने जाते जाते स्कड बी मिसाइल्स और सिस्टम को भी नाकारा कर दिया। उन्नीस सौ 88 में ईरान के मिसाइल प्रोग्राम का नया दौर शुरू होता है, जब शुमाली कोरिया ने ईरान को 100 स्कड बी मिसाइल फराहम किए, जबकि चीन ने दरमियानी फासले तक मार करने वाले मिसाइल पर ईरान की मदद की। बाद अज़ार रूस ने भी ईरानी मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में अपना हिस्सा डाला। नेटो के असलहा कंट्रोल प्रोग्राम के डायरेक्टर विलियम अल्बर्ट ने एक वक्त में यह एतराफ़ किया, ईरान टेक्नोलॉजी के एतबार से तरक्की याफ्ता मुल्क है, जिसने रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से मिसाइलों के काम करने के निज़ाम को समझा। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम रिवर्स इंजीनियरिंग का शाहकार। मिसाइल प्रोग्राम के पहले मरहले में ईरान ने नासियात और मुश्तमा नामी रॉकेट बनाए। उसके फौरी बाद ईरान ने चीन के B610 मिसाइल को रीडिजाइन करके ईरानी मार्का थंडर 69 का नाम दिया। फिर आता है सन 2000, जिसमें ईरान ने बैलिस्टिक और सैटेलाइट इंजन की टेक्नोलॉजी पर अबूर हासिल किया।
2002 में ईरानी मिसाइल प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज हुआ। फतेह 1-10 की तैयारी की गई। ये वो वक्त था जब अमेरिकन CIA ने अपनी रिपोर्ट में यह इंकशाफ किया कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी में काफी पेशरफ्त कर चुका है। फतेह 1-10 35 किलोग्राम वजनी और तकरीबन 9 मीटर तवील मिसाइल 200 किलोमीटर तक 500 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने की सलाहियत का हामिल था। 2004 में फतेह 1-10B को लॉन्च किया गया, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर। स्काई न्यूज के मुताबिक 2024 में इस्राएली हमलों के जवाब में ईरान ने फतेह मिसाइल का अपडेटेड वर्जन फायर किया। नया फतेह मिसाइल अपनी आवाज से 15 गुना ज्यादा स्पीड से फासला तय करने की सलाहियत रखता है। 2002 में ही मुताद्दिद नाकाम तजुर्बात के बाद ईरान ने शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया, जिसकी इब्तदाई रेंज 1000 किलोमीटर तक थी, जो अब मौजूदा दौर में बढ़कर 2000 किलोमीटर है। उसी साल अमेरिका ने ईरान को मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने वाली मुख्तलिफ सप्लाई कंपनीज पर पाबंदी आयद की, सैंक्शंस लगाई गई। 2003 में अमरीकी CIA ने कांग्रेस को यह बताया कि ईरान इस वक्त मशरिक वस्ता में बैलिस्टिक मिसाइलों का सबसे बड़ा जखीरा रखने वाला मुल्क बन चुका है। ईरान ने रात क्रूज मिसाइल की तैयारी के दौरान एंटी शिप मिसाइल नूर के लिए रडार सेंसर पर काम शुरू किया। 2005 आता है। अमरीकी सदर जॉर्ज W. बुश ने ईरान को मिसाइल तैयारी में मदद देने वाली ईरानी कंपनियों के असासे जब्त करने का ऑर्डर जारी किया। 2006 में ही ईरान ने रडार को चकमा देने वाले ज़गीब मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। 2006 में सलामती कौंसिल ने ईरान को जौहरी मवाद की फराहमी पर पाबंदी आयद कर दी। उसके 3 माह बाद ईरान रिवायती हथियारों के लेन देन पर भी पाबंदी का शिकार हो चुका था, लेकिन इन्हीं पाबंदियों के बीच में ईरान का मिसाइल प्रोग्राम जारी रहा। ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम को दुनिया से महफूज रखने के लिए 1984 में ही जेरे जमीन मुंतकिल कर दिया था, लेकिन इसका इंकशाफ 2014 में जाकर हुआ, जब पासदारान इनकलाब का दावा है कि ईरानी मिसाइलों के जेरे जमीन 3 शहर 500 मीटर की गहराई में काम कर रहे हैं, जहां मिसाइलों की तैयारी से लेकर तजर्बात और जखीरा तक किया जाता है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम बड़े दुश्मन इसराइल से फासले का अहाता करता है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जबकि ईरानी सरहद से तेल अवीव के फासले को अगर देखा जाए तो ये 17 किलोमीटर बनता है। ईरान के मिसाइल जखीरे में 9 मुख्तलिफ किस्म के क्रूज, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स मौजूद हैं, जिनकी अगर हम कारकर्दगी की बात करें तो उनकी फी घंटा रफ्तार 6125 किलोमीटर फी घंटा से लेकर 17000 किलोमीटर तक है। ईरान की नीम सरकारी खबर एजेंसी इसना के मुताबिक सिजील नामी ईरानी मिसाइल 17000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से 25 किलोमीटर तक मार कर सकता है। मिसाइल खैबर की रेंज 2000 किलोमीटर है और हाज का से 1400 किलोमीटर तक अपने हदफ को बाखूबी निशाना बना सकता है। इसराइल पर हालिया हमलों में अगर हम देखें तो गदर मिसाइल भी इस्तेमाल हुआ। गदर S-1350, गदर H-1650 और गदर F-1950 किलोमीटर तक निशाना बना सकते हैं। ईरान ने इसराइल पर 1700 किलोमीटर रेंज वाला अम्माद गाइडेड मिसाइल भी फायर किया, जो मुकम्मल रहनुमाई के तहत कंट्रोल हालत में अपने टारगेट को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इरना के मुताबिक जून 2023 में तेहरान ने अपना पहला हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल तैयार किया। हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की रफ्तार से कम 5 गुना ज्यादा तेजी से परवाज कर सकता है और हवा में इसकी पेचीदा हरकत की वजह से इसे मार गिराना निहायत मुश्किल है। ईरान के पास क्रूज मिसाइल भी हैं, जिसे फिजा से लॉन्च किया जा सकता है और ये 3000 किलोमीटर तक जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत के हामिल है। तो अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो ईरान इस वक्त 50 से ज्यादा इकसाम के रॉकेट, बैलिस्टिक, क्रूज, हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन्स तैयार कर रहा है, जिनमें से कुछ रूस यूक्रेन जंग, हौसी कार्रवाइयों और हमास के ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल हो चुके हैं। हकीकत यह है कि ईरान ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को तरक्की की मेराज पर पहुंचाकर मशरिक वस्ता में जंग की केमिस्ट्री ही नहीं बदली, बल्कि इसराइल के हक में मौजूद ताकत के तवाजुन को भी हिलाकर रख दिया। ईरानी मिसाइल इस लिहाज से भी अहम है कि ये इसराइल के सहजहती जदीद तरीन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को चकमा देकर उसके स्ट्रेटेजिक असासों पर बरसे हैं।